हरियाणा में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, नेताओं की जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। नेता एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमला करने में पीछे नहीं हट रहे। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा के मामले पर बीजेपी कांग्रेस पर दलितों और महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगा रही है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और कार्यवाहक सीएम नायब सिंह ने कांग्रेस पर तंज कसा। महिलाओं का सम्मान नहीं होगा, अब नहीं हो रहा। जब वो सत्ता से बाहर हैं, अब भी महिलाओं का सम्मान नहीं करते। यहाँ का सांसद भाइयों जो बना है, क्या क्या भाषाएं महिलाओं के प्रति बोलता है, इस बात को भी समझना है कि उनकी सोच क्या है, उनके डीएनए में क्या है। अरे भाइयों, इन्होंने तो कभी दलित का सम्मान नहीं किया, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, चाहे बाबू जगजीवन राम हो, और चाहे इनके भाइयों राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हों, चाहे प्रदेश के अध्यक्ष अशोक तंवर रहे हों, और चाहे अब कुमारी शैलजा हो। ये तो दलितों को कुचलने का काम कर रहे हैं, उनको सम्मान नहीं देते हैं। ये उनके घर की दुविधा है, उनको सफाई देनी पड़ रही है। क्यों देनी पड़ रही है? इसका कुछ कारण होगा ना। आखिर तो और किसी के बारे में सफाई नहीं देनी पड़ रही, उनको इनके बारे में सफाई देनी पड़ रही है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अंदर क्या पक रहा है। वहीं सरकारी नौकरियों को लेकर कांग्रेस उम्मीदवारों के जैसे बयान सामने आ रहे हैं। इसको लेकर भी बीजेपी को एक मुद्दा मिल गया। कार्यवाहक सीएम नायब सैनिक, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विपक्ष पर दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया है। इन्होंने झूठ के पुलिंदे से एक बात निकाली, कहा हम 2 लाख नौकरी देंगे। ये हुड्डा साहब ने घोषणा करी, कहा 2 लाख नौकरी देंगे। भाइयों, इनके जो प्रत्याशी हैं उनकी प्रतिक्रिया आई, उन्होंने गुंडियां खोल ली, कहा जी 8 तारीख के बाद हमारी सरकार आ रही है। हुड्डा साहब ने कहा 2 लाख नौकरी देंगे, मेरे हिस्से में कहा 2000 रह रही है। अरे एक और कहने लगा, दूसरा इनका प्रत्याशी कहा जितना मेरा हिस्सा होगा मैं अपना हिस्सा लूंगा। अरे कहावत हरियाणा की, कहा सूत ना कपात और लट्ठम लट्ठा हो रहा, अभी ना सरकार बननी और ना बनेगी। योग्यता वाले बच्चे इस प्रकार से नौकरी लग रहे हैं। अभी मैं एक सरदार जी यहाँ खड़े हैं और उनके 2 बच्चे, उनकी कोई सिफारिश नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है। ऐसे सामान्य व्यक्तियों को भी नौकरी यहाँ जो दी है हरियाणा में, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, ये विषय सिर चढ़ करके, जादू सिर चढ़ करके उनके बोल रहा है। और इसको अगर वापस वो करेंगे तो हमको तो ये अच्छा लग रहा है कि इस प्रकार का भाषण दे रहे हैं, क्योंकि इसमें से जनता उनसे निश्चित रूप से उनके मनसूबे समझेगी। वो चाहते हैं बिना योग्यता के नौकरी दिया जाए, खर्ची के साथ नौकरी दिया जाए, पैरवी पे नौकरी दिया जाए। हरियाणा के नौजवान उसके खिलाफ मत देगा, ये दीवारों में स्पष्ट लिखा दिखता है। बिना खर्ची, बिना पर्ची में हम नौकरी देना चाहते हैं, योग्यता के आधार पर नौकरी देना चाहते हैं, वो भ्रष्टाचार बढ़ाना चाहते हैं। बहरहाल चुनावी मौसम है तो वार पलटवार का सिलसिला भी तेज होना लाजमी है, लेकिन जनता को कौन लुभा पाता है ये तो भविष्य के गर्भ में है। सूर्या समाचार के लिए अंबाला से नरेश सैनी की रिपोर्ट।